हेलो एवरीवन, हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ रहे थे। 3 इक्वेशन पढ़ लिए थे, ठीक है। 3 इक्वेशंस में क्या क्या पढ़े थे? इक्वेशंस ऑफ मोशन याद होगा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन, पहला इक्वेशन क्या था? v = u + at। सेकेंड हमारा क्या था? s = ut + ½ at²। एंड थर्ड वन इज v² - u² = 2as। ये पढ़े थे। इसमें s क्या था? हमारा डिस्प्लेसमेंट था। s हमारा क्या था? डिस्प्लेसमेंट था, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम है तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हमारा क्या हो जा रहा था? सेम हो रहा था। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी कहीं भी जीरो नहीं हो रही थी। लेकिन अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी डायरेक्शन अपोजिट है तो उसमें कहीं ना कहीं वेलोसिटी जीरो होगी। ये आप लोग पहले भी देख चुके हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लेट्स से हियर क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए, मान लो कि कोई ब्लॉक है ऐसे, ठीक है, ये मूव कर रहा है इधर, v वेलोसिटी v = 10 मीटर/सेकेंड, और इस पे एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है 5 मीटर/सेकेंड²। क्या है? 5 मीटर/सेकेंड²। तो अब आपसे पूछा जाए कि फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल इन 3 सेकेंड। क्या पूछा जाएगा क्वेश्चन? फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकेंड एंड इन 3 सेकेंड। अब 3 सेकेंड में आपको डिस्टेंस ट्रेवल अप्लाई करना है। तो जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन दिखे तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई मत करना, क्योंकि यहाँ पे ये क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट देगा। क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम होता है, या तो इधर होता दोनों, या तो दोनों इधर होता, उस केस में आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं डिस्टेंस के लिए और डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। डिस्टेंस के लिए और डिस्प्लेसमेंट के लिए डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ कर लेते। लेकिन अगर जब दोनों हमारा अपोजिट डायरेक्शन में हो, मीन्स या तो एक्सेलरेशन इधर हो या तो इधर हो, वेलोसिटी इधर हो, मतलब दोनों आप एक दूसरे के अपोजिट हो, तो आपको सोचना पड़ेगा कि हो सकता है कहीं ना कहीं वेलोसिटी ज़ीरो हो सकता है कहीं ना कहीं वेलोसिटी ज़ीरो हो। अगर कहीं ना कहीं वेलोसिटी ज़ीरो होगा तो वहाँ पे वेलोसिटी क्या करना चाहेगा? एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में होना चाहेगा। क्या वो करना चाहेगा? वेलोसिटी कहीं ना कहीं ज़ीरो होकर एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में आना चाहेगा। तो हो सकता है किसी टाइम में वो टर्न होकर के कुछ डिस्टेंस और भी कवर कर लिया हो, तो हमारा उस केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले ऐसे देखते कहें कि आप क्या करोगे कि वेलोसिटी जीरो वेलोसिटी आप फाइंड आउट करोगे कि कहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो रही है, कितने टाइम में वेलोसिटी जीरो हो रही है। क्या वो टाइम ये हमारा t = 3 सेकेंड से कम तो नहीं है? t = 3 सेकेंड से वो टाइम कम तो नहीं है? अगर कम होगा तो इससे पहले ही जीरो हो गया रहेगा, तो फिर हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर वेलोसिटी जीरो t = 3 सेकेंड से पहले हो रही है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझना है। तो वेलोसिटी ज़ीरो कैसे करें? चलो वेलोसिटी ज़ीरो कैसे करें, तो हमें पहले फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। v = u + at। u कितना है हमारे पास? इनिशियल 10। a कितना है? अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर u को मैं 10 लिखा प्लस में तो a को हमें क्या लिखना पड़ेगा? -5 मीटर/सेकेंड², क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। अगर एक डायरेक्शन को प्लस माना तो दूसरे को माइनस। वो कौन मानता है? हम लोग। a × t = 0। वेलोसिटी को जीरो करते हैं, देखते हैं कितने टाइम में जीरो हो रहा है। तो यहाँ से टाइम निकालें तो 10/5 दैट मीन्स 2 सेकेंड। मीन्स 2 सेकेंड में पार्टिकल कहीं ना कहीं जीरो हो जा रही है, लेकिन हमें निकालना है 3 सेकेंड में। तो पार्टिकल कहीं ना कहीं यहाँ से स्टार्ट हुई होगी, यहाँ से चली होगी, फिर यहाँ पे जाकर t = 2 सेकेंड पे ज़ीरो हो गई होगी वेलोसिटी। फिर से वेलोसिटी क्या होगी? ये हमारा टर्निंग पॉइंट हो गया। क्या हो गया? टर्निंग पॉइंट। उसके बाद वेलोसिटी इधर घूमी होगी, कहीं ना कहीं 1 सेकेंड तक और चली होगी, ठीक है। यही क्वेश्चन है कि 1 सेकेंड तक और चली होगी, तो ये निकालना है आपको, ठीक।
अब देखते हैं t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो मैं बताया था कि आप लोग पहले क्या कर लो कि अब हमें देखना होगा, तो जब भी अगर t इक्वल टू 3 सेकेंड रखेंगे, अगर आपको इक्वेशन ये यूज कर रहे हो तो इसमें अगर इक्वेशन में t इक्वल टू 3 सेकेंड आप रखे तो आपको क्या देगा, डिस्टेंस देगा या डिस्प्लेसमेंट? कभी भी डिस्प्लेसमेंट देगा, मीन्स इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस दैट देगा, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्टेंस। लेकिन हमें क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। तो टोटल डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ पार्टिकल का जाना और फिर पार्टिकल यहाँ से यहाँ आना, तो ये डिस्टेंस आप निकालोगे प्लस ये डिस्टेंस निकालोगे, ठीक है। लेट्स से x1 और x2 ऐसे निकालोगे। तो आप क्या करो, x1 निकाल लो। कैसे निकालेंगे, अब t इक्वल टू 2 सेकेंड इस इक्वेशन में रख दो, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s के प्लेस पे x1 मान लिए, u हमारा क्या है 10, t हमारा कितना लग रहा है यहाँ तक 2 सेकेंड, a हमारा क्या माइनस में है -5/2 इंटू 2 स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, दैट मीन्स 20 माइनस 10 दैट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर। डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ से यहाँ 10 मीटर। लेकिन अब यहाँ से यहाँ हम लोग नहीं निकाल पा रहे हैं, तो ये डिस्टेंस हमें चाहिए। तो क्या ये डिस्टेंस निकालने के लिए अगर ये डिस्टेंस मिल जाए तो इसमें से ये घटा दें तो ये मिल जाएगा, अब मिल जाएगा बिल्कुल, ठीक है। x में से ये डिस्टेंस को घटा देंगे तो ये मिल जाएगा। हमें 10 तो पता है लेकिन ये डिस्टेंस चाहिए। ये डिस्टेंस एक्चुअल में है क्या, डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में। एक्चुअल में क्या है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना हुआ तो t इक्वल टू क्या करेंगे, 3 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दैट मीन्स u हमारा क्या है 10, t हमारा क्या है 3 माइनस हाफ, a कितना है 5, t कितना है 3 का स्क्वायर, दैट मीन्स 30 माइनस हाउ मच 45/9 इंटू 5, 45/2 22.5 इतना होगा 22.5, ठीक है। दैट मीन्स हमारा s कितना आ गया 7.5 मीटर। ये डिस्टेंस आपके पास 7.5 मीटर आ गया। ये डिस्टेंस आपके पास 10 मीटर है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 माइनस 7.5, सो 2.5 मीटर। तो हमें तो चाहिए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकेंड कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2, दैट मीन्स 10 प्लस 2.5, 12.5 मीटर। कोई निगेटिव मत सोच लेना, क्योंकि ये हमारा डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमारा निगेटिव नहीं होता, तो आपको ऐसे निकालना होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन कभी भी रहे तो आपको ध्यान में रखना है कि हमें पहले क्या चेक करना है, वेलोसिटी जीरो करके चेक करना है कि कितने टाइम में वेलोसिटी जीरो हो रहा है। जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में हो तभी, अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो कभी वेलोसिटी जीरो नहीं होगा, तो उसमें चेक करने की ज़रूरत नहीं होगी, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करना है, निकाल लेना है, ठीक है ना। चलो आप नोट डाउन कर लो इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स सी हियर। मान लो आपको 2 ब्लॉक दिया हो, एक पीछे से ऐसे जैसे बाइक कोई रेसिंग करता है तो कब चेस कर पाता है कब नहीं कर पाता है। मान लो ऐसे दिया हो कि 2 ब्लॉक है ए बी, ठीक है, ए बी स्मूथ सरफेस पे है, ठीक है। इनिशियल t इक्वल टू 0 पे इसका एक्सेलरेशन 0 है, इनिशियल t इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन क्या है 0 है, लेकिन वेलोसिटी हमें क्या दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है बट एक्सेलरेशन दिया हुआ है
5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया है क्या चीज़, 100 मीटर। दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या दिया है, 100 मीटर। अब अगर 100 मीटर दिया गया तो पूछा जाएगा कि विल बी कैचेज ए, पहला पूछा जाएगा ऑप्शन, विल बी कैचेज ए को कैच कर पा रहा है कि नहीं। अगर नहीं कैच कर रहा है, कर पा रहा है, अगर कैच कर पा रहा है तो ठीक है, टाइम पूछ लिया जाएगा। लेकिन अगर नहीं कर पा रहा है, ठीक है, अगर नहीं कर पा रहा है तो व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम, व्हाट इज़ द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन देम पूछा जाएगा। अगर नहीं कर पा रहा है कैच, देन व्हाट विल बी द, व्हाट इज़ द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन देम। व्हाट इज़ द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन देम। अब ये क्वेश्चन है, अब इसे सिंप्लीफाई करते, कैसे करेंगे। क्या बी कैच कर पाएगा ए को, आप लोग स्क्रीन पॉज करके पहले कैलकुलेट करना। अगर नहीं कर पा रहा है तो चेक करते हैं। कैच कब करेगा, जब दोनों की वेलोसिटी इक्वल हो गई रहेगी, तभी हमारा क्या करेगा, कैच कर पाएगा। उसके बाद हमारा क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है। अगर जो भी पार्टिकल हमारा एक्सेलरेटेड है वो हमारा उसके बाद आगे बढ़ जाएगा। अगर ये एक्सेलरेटेड रहता है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से तो ऑटोमेटिक ये कैच कर पाता, ठीक है। लेकिन अगर आगे वाला एक्सेलरेटेड है, पीछे वाला कांस्टेंट वेलोसिटी से है, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, दोनों की वेलोसिटी होने तक अगर कैच कर पाया तो ठीक है, अदरवाइज ब्लॉक आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट केस में अगर चेक करना है कि कैच कर पाएगा कि नहीं, सॉल्यूशन फर्स्ट में अगर बात करें तो पहले आप वेलोसिटी चेक करो कि कब वेलोसिटी कितने टाइम में दोनों की इक्वल हो रही है। मतलब वी ए इक्वल टू वी बी, ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी है 10, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस ए कितना है, ए 5 इंटू टी। तो यहाँ से t इक्वल टू 2 सेकेंड मिल रहा है। 2 सेकेंड में ये क्या हो जा रहा है, एक वेलोसिटी दोनों की इक्वल हो जा रही है। अब 2 सेकंड में अगर वेलोसिटी इक्वल हो जा रही तो अगले सेकंड में क्या हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। क्यों, क्योंकि ये तो फिक्स है, ये हमारा क्या है, हर एक समय एक्सेलरेशन है। अगर एक्सेलरेशन होता है तो क्या होता है, वेलोसिटी कंटिन्यूअस आगे बढ़ती जाती है, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में तो वेलोसिटी कंटिन्यूअस बढ़ती जाती है, ठीक है। तो इस केस में वेलोसिटी अब क्या होगी, यहाँ तक तो सेम होगी इस टाइम में, उसके बाद ये आगे वाली आगे निकल जाएगी। तो ये हमारा क्या कर पाएगा। अब देखते हैं t इक्वल टू 2 सेकेंड में कितना ये चल रहा है। t इक्वल टू 2 सेकेंड में ये कितना चल पाएगा, b ध्यान से देखा जाए। मान लो कि कहाँ पे था, इसे ओरिजिन मान लो कि x इक्वल टू 0 पे था, तो ये कहाँ पे था, x इक्वल टू 100 मीटर पे था, ऐसे मान लो, ठीक है। तो ये पार्टिकल हमारा x इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 सेकेंड में कितना चलेगा, इसके पास 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है। दैट मीन्स ये कितना चल गया होगा, 20 मीटर। ये हमारा x का b का इनिशियल पोजीशन है, ये b का फाइनल पोजीशन है, ठीक है। b का क्या है, फाइनल पोजीशन है। अब देखते हैं ये हमारा यहाँ पे था, x इक्वल टू 100 मीटर पे इनिशियल में था, ए इनिशियल यहाँ पे था। अब ये 2 सेकंड में कहाँ पे चल गया, इसके पास तो एक्सेलरेशन है, तो s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। यू टी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि u हमारा क्या है 0, u हमारा क्या है 0, तो ऑटोमेटिक 0 हो जाता है, इसलिए हाफ ए टी स्क्वायर 1/2। ए कितना है 5, t कितना है 2 सेकेंड, 10 मीटर। तो ये हमारा कितना चल गया रहेगा, 10 मीटर। तो इसका लोकेशन, न्यू लोकेशन क्या हो गया रहेगा, 110। तो ये 2 सेकंड में हमारा 110 पे पहुंच गया, ये 2 सेकंड में सिर्फ 20 मीटर पहुंचा। तो क्या ए बी ए को कैच कर पाएगा, क्या नहीं कैच कर पाएगा। बी ए को कैच कर पाएगा क्या, नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। अब इसमें बोला गया व्हाट इज़ द मिनिमम सेपरेशन। अब मिनिमम सेपरेशन कब होगा,
अब मिनिमम सेपरेशन कब होगा, इसके बाद से तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है ना, हर एक सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से बढ़ती जा रही है। हर एक सेकंड में इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, 5 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज कर रही है, ठीक है ना। अगर 5 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज कर रही है हर एक सेकंड में, तो यहाँ पे ध्यान से देखें, तो यहाँ तक तो आने के बाद ये मिनिमम डिस्टेंस यही होना चाहिए दोनों के बीच में। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये जो ए है ना बहुत तेज़ी से भाग जाएगा, तो अब कभी भी मिनिमम डिस्टेंस नहीं होगा, डिस्टेंस हमेशा बढ़ते जाएगा। क्यों, क्योंकि ए तो कांस्टेंट वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअस इंक्रीज करती जा रही है, तो इसके बाद से कंटिन्यूअस बढ़ती जाए, तो मिनिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा इसमें, मिनिमम डिस्टेंस इक्वल टू 110 माइनस यहाँ पे क्या है x इक्वल टू 20, 110 माइनस 20 दैट इज़ 90 मीटर। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, मिनिमम सेकंड का मिनिमम डिस्टेंस इक्वल टू 110 माइनस 20 इक्वल टू 90 मीटर। ये दोनों ब्लॉक के बीच का मिनिमम डिस्टेंस होगा। तो आपको ऐसे निकाल लेना है कि कितना मिनिमम डिस्टेंस होगा, ठीक है, ये निकाल सकते हैं। चलो इसे नोट डाउन कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन एक, ठीक है। A car is moving with constant acceleration ठीक है, मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट क्रॉसेस, ठीक है, द पॉइंट ए, it crosses the point A with v1 velocity, ठीक, v1 velocity and another point B with v2 velocity, another point B with v2 velocity, okay, v2 velocity. Find the velocity at midpoint of AB. Find out the velocity at midpoint of AB. Find out the velocity at midpoint of AB. मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। अब ये है क्वेश्चन, तो अब क्या करें इसे देखते हैं, लेट्स सी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन दिया है कि मिड पॉइंट ऑफ ए बी के बारे में बताओ, तो ये तो हमें पता चल गया है सब कुछ। इनिशियल का एक पे दिया है, बी पे दिया है, लेकिन मिड पॉइंट पे पता ही नहीं है। तो सबसे पहले आपको सोचना कैसे होगा, अपने को फिजिक्स में क्वेश्चन करते वक्त क्या चीज़ डेवलप करनी है, सोच डेवलप करनी है कि सोचना कैसे है, अप्रोच कैसे करना है, ठीक है। फॉर्मूला तो ऐसे लगाने आ ही जाएगा, लेकिन अपने को अप्रोच डेवलप करनी है कि फिजिक्स में कैसे हमें अप्रोच डेवलप करनी है, ठीक है। तो लेट्स सी हियर सॉल्यूशन। बोला गया ए कार मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट क्रॉसेज अ पॉइंट ए। कोई पॉइंट ए होगा ऐसे, इसे क्रॉस कर रही है किस वेलोसिटी से, v1 से, एंड पॉइंट बी कोई होगा जिसे क्रॉस कर रही है v2 से, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लो, यहाँ से यहाँ होगा, ऐसे कर सकते हैं। ये पॉइंट बी है, ऐसे बोला गया है। अब पूछा जा रहा है कैलकुलेट द वेलोसिटी एट मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मतलब इसके बीच में कहीं ना कहीं वेलोसिटी पूछा जा रहा है, लेट से वी। मिड पॉइंट मीन्स अगर ये डिस्टेंस मान लेते हैं कि डी है, मान लो कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज डी, सो ये हमारा क्या हो जाएगा डिस्टेंस d/2, ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा d/2 बिकॉज ऑफ मिड पॉइंट,
और मिड पॉइंट की वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करनी है। इतना आपके माइंड में पिक्चर बननी चाहिए। क्या? इतना आपके माइंड में पिक्चर बननी चाहिए कि क्वेश्चन कैसे डील करनी है, ठीक है ना? इतना आपके माइंड में पिक्चर बननी चाहिए। जब ये पिक्चर बन गई, क्या ये पिक्चर बन गई, ठीक है ना? अगर इतनी पिक्चर बन गई तो अब क्या करें? अब सोचेंगे कि यहाँ पे वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन हमारा क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है, और डिस्टेंस है। तो हमारे पास एक ही इक्वेशन आता है जब टाइम जिसमें नहीं दिया हो, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन डिस्टेंस रहा हो, तो इक्वेशन नंबर 3। कौन सा इक्वेशन? इक्वेशन नंबर 3 के बारे में सोचेंगे। तो आप मान लो बिटवीन ए एंड बी के बीच में अगर वेलोसिटी को देखें तो ये v1 क्या हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी एंड v2 फाइनल वेलोसिटी। दैट मीन्स अपना यूज कर सकते इक्वेशन 3 v² माइनस u² इक्वल टू 2as। इनिशियल क्या होगा? फाइनल क्या होगा? v2²। इनिशियल क्या होगा? v1²। 2as हमारा कितना है? a और b के बीच में d है। तो क्या यहाँ से हम लोग d की वैल्यू निकाल सकते हैं? d की वैल्यू बिल्कुल निकाल सकते हैं। v2² माइनस v1² बाई 2a इक्वेशन 1। ये इक्वेशन बना लिया। यहाँ तक अभी काम अपना ख़त्म नहीं हुआ। हमें मेनली निकालना क्या है? v की वैल्यू। इसमें v का टर्म नहीं है। अब हमें इसमें लाना होगा v का टर्म। अब देखते हैं। तो अब क्या करें? ये 2 पॉइंट को ले लें। क्या? ये दोनों पॉइंट। अगर ये दोनों पॉइंट को लिए, लेट से पॉइंट C, तो A और C को लिया। ये हमारा किसका है? A B के बीच में। A एंड C के बीच में अगर ले लिया, A C के बीच में, तो ये हमारे इनिशियल और C हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी। ये हमारा क्या हो जाएगा? इनिशियल और C हमारा फाइनल वेलोसिटी। अगेन अप्लाई करते हैं इक्वेशन। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? v² माइनस v1² इक्वल टू 2a। डिस्टेंस कितना हो जाएगा? d/2, ठीक है, d/2। तो यहाँ पे क्या करें? v² माइनस v1² इक्वल टू 2a बाई, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, ठीक है, 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल आउट। अब d के प्लेस पे जो भी है वो रख देते हैं यहाँ पे। d के प्लेस पे क्या है? ये है v² माइनस v1² अपॉन 2a। यही है ना? उठाकर यहाँ पे रख दिया, रख दो। ये हमारा कैंसिल आउट। लेकिन हमें चाहिए v², तो v1 को इधर हम लोग भेज देते हैं। तो यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करें, v² इक्वल टू v2² माइनस v1² बाई 2 प्लस v1²। अब LCM लेते हैं तो हमारा 2v1² माइनस v1² डैट मीन्स v1² प्लस v2² बाई 2। तो यहाँ से अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें इसे, हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? v इक्वल टू अंडर रूट v1² प्लस v2² बाई 2। दैट इज योर डिजायर्ड रिजल्ट, ठीक है। यही हमें निकालना था। तो ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हो। ओके, चलो नोट डाउन कर लो। अब देखते हैं क्वेश्चन और करते हैं। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट a particle starts from rest and travels 40 meter, in 40 meter distance with uniform acceleration in t time। 40 meter distance with uniform acceleration in t time, with uniform acceleration in t time।
टाइम टी, ठीक, टाइम टी। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन t/2 सेकेंड। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल in find displacement of the particle in time t/2। अब ये क्वेश्चन है कि t/2 टाइम में आपको बताना है कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। अब इसे कैसे निकालेंगे? ये हमारा पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, जब भी ऐसा आ जाए स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगा? 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। दैट मीन्स स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल कितना कर रहा है? t इक्वल टाइम हमारा t सेकेंड में, डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है? t सेकेंड में 40 मीटर। एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मतलब ये हमारा क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या करना है। हमें निकालना है st हाफ। इतने टाइम में हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो चलो st की बात करते हैं पहले। इसका फॉर्मूला हाफ at²। t टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवला? दिस वन। ये तो हमारा 0 क्योंकि u हमारा क्या है? इनिशियल वेलोसिटी 0। ये हमारा कितना हो गया? 40 हाफ at², कुछ पता नहीं है तो यहाँ से at² की वैल्यू कितनी आ गई? 80। इक्वेशन नंबर 1 क्या आ गया? इक्वेशन नंबर 1। लेकिन हमें ये चाहिए कि ये चाहिए, हमें st हाफ चाहिए। तो st हाफ हमारा क्या हो जाएगा? ut/2 प्लस हाफ at/2 का होल स्क्वायर। u हमारा क्या है? 0, तो ये टर्म 0 हो गया। 1/2 at²/4 इतना लिख सकते? हाँ बिल्कुल लिख सकते। सो at²/8 दैट इज at² क्या है? फ्रॉम इक्वेशन 1 से at² कितना है? 80 है। at² कितना है? 80। दैट मीन्स 80/8, सो 10 मीटर हमारा क्या आ गया? 10 मीटर। कितना डिस्टेंस हो गया? 10 मीटर। ओके, ये समझ में आ रहा है क्या? ये सबको समझा कैसे निकला? ठीक है ना। ऐसे ही कभी अगर ऐसा ब्रिज पे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि कोई बाइक है, कोई ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, तो उसमें भी निकाल सकते क्या? लेट्स से कोई ट्रेन है, कोई ब्रिज है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए लेट्स से कि यहाँ पे एक ट्रेन है, ठीक है, ये आपका क्या है? ट्रेन है, और ये आपका ब्रिज है। ये आपका क्या है? ब्रिज है, ठीक है। कितने डिस्टेंस? 500 मीटर, और ये ट्रेन का लेंथ 100 मीटर, ठीक है, इतने लेंथ का है। अगर ऐसा पूछा जाए, इसका ट्रेन का दिया जाए कि आप 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो फाइंड द टाइम टू क्रॉस द ट्रेन कम्प्लीटली। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस द ट्रेन कम्प्लीटली, ठीक है। किसको कंप्लीट करना है? ब्रिज को। तो ब्रिज को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना है? ट्रेन का लेंथ प्लस ब्रिज का लेंथ। ये हमारा क्या है? ब्रिज है, ठीक है ना। तो ब्रिज का लेंथ हमें देखना पड़ेगा। तो ब्रिज का लेंथ कितना है? 500 प्लस 100, 600 मीटर इसे चलना पड़ेगा। तो 600 मीटर अगर चलना है किससे? ut प्लस हाफ at²। u कितना दिया हुआ है? 10। t पता नहीं, टाइम पूछा गया 1/2 इंटू 2 इंटू, सो t² प्लस 10t माइनस 600 इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं?
t प्लस 30 माइनस 20 t माइनस 600, सो t माइनस 20 इंटू टी प्लस 30 इक्वल टू 0। तो हमारा t की वैल्यू क्या आ गया 20 सेकेंड। t निगेटिव नहीं होता है, टाइम निगेटिव नहीं होता है। अगर टाइम निगेटिव नहीं होता है तो हम लोग उसे कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारा टाइम कितना आ जाएगा 20 सेकेंड। ये t कभी ये निगेटिव नहीं होगा क्योंकि टाइम कभी भी निगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारा 0 कर दो, t इक्वल टू 20 सेकेंड हो गया। तो 20 सेकेंड लेगा ये ट्रेन इसको क्रॉस करने में, ठीक है ना। तो यहाँ तक समझ में आया। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक मोशन अंडर ग्रेविटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग इतना पढ़ लो, रिवीजन करो, उसके आगे नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। और इसमें ये आपको इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत अच्छे से आना चाहिए ताकि उसका यूटिलाइज वहाँ पे अच्छे से कर सकें। ओके, सो बाय बाय, थैंक यू।